नमस्कार, आप देख रहे हैं थार न्यूज लाइव। आज हम जोधपुर में विवेक विहार क्षेत्र में है, जहां स्वर्गीय श्री कर्नल किरोड़ीलाल सिंह बेसला जी की तृतीय पुण्यतिथि पर अवसर पर यहां पे श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन हुआ है आयोजित करते हुए, उसके बाद में यहां सारे जो गुजर समाज के जो लोग हैं वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उनकी क्रांति के साथ निरंतर आगे बढ़ने और समाज को जो युवाओं को है नई दिशा को लेकर आज यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जो संदेश दिया है। और इनसे जानते हैं कि इनके जो विचारों को जो इन्होंने समाज के लिए जो काम किया है उसी को लेकर आज आप जो आयोजन है उसको लेकर कहे। मैं देव सेना संगठन से हूँ, गुजर समाज से। हमारे कर्नल बेसला साहब है, वो सोती हुई कौम को उठाया जगह है। उन्होंने हमेशा मतलब बच्चों के शिक्षा के लिए और दहेज प्रथा और उसके लिए मतलब उन्होंने मना किया मतलब। और देव सेना संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा अपने कर्नल बेसला साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के हित में कार्य करता है। कर्नल बेसला साहब अपने जीवन काल में एक अच्छे सिपाही भी थे मतलब, और उसके अलावा उन्होंने अच्छी मतलब वो शुरू से मतलब अच्छे परिवार से थे और पढ़ाई में उनका पहले अध्यापक के रूप में रहे। उसके बाद कर्नल से मतलब उन्होंने सेना ज्वाइन कर ली। सेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 2 युद्ध भी मतलब किए, एक तो भारत चीन का और उसके बाद में उसका भारत पाकिस्तान का। उसमें मतलब बहुत उन्होंने अपना अच्छा कार्य दिखाया और उसको दिखाने के लिए मतलब उनको मतलब इतनी साहसी थे कि उन्होंने जो कर्नल साहब के जो साथ में जो मतलब अफसर थे और जो भी थे उनको मतलब बहुत मतलब सबसे मतलब वीर गुर्जर कहा कहते थे। कर्नल बेसला साहब एक वीर गुर्जर ही थे। उन्होंने आरक्षण के लिए जब देखा, उन्होंने एक मतलब मीणा समाज या दूसरे समाजों को मतलब आरक्षण मिल रहा है, उनसे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, हर पद पे आदमी जा रहा है, तो आज क्यों नहीं गुर्जर समाज अपने समाज मतलब रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने मतलब समाज के हित में अपना कार्य करना शुरू कर दिया। और कार्य करते हुए उन्होंने समाज के लिए आरक्षण का मतलब मुद्दा उठाया। मुद्दा उठाने के बाद उन्हें पूरे समाज को एकत्रित करने के लिए मतलब वो केवल मतलब एक गुर्जर समाज के ही नहीं, अन्य जातियों की मतलब है कि उनके साथ मतलब उन्होंने आरक्षण की लड़ाई करी। और उसके लिए खास मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं था आरक्षण से कुछ नहीं होगा। आरक्षण से तो केवल अगर समाज के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने हमेशा मतलब शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया और ख़ासकर महिलाओं को, आज के युवा पीढ़ी है उनको शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया। तो आज उनके पद चिन्हों पे चलते हुए काफ़ी हम लोग भी जितने भी हमारे जीकेएफ के और है मतलब देव सेना संगठन, गुर्जर समाज के काफ़ी संगठन है, सभी इसी में लगे। अभी छात्रावास बन रहा है और यहाँ भी मतलब ये जगह जगह लाइब्रेरी बना रहे हैं और कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब समाज एकत्रित रहे और यही काम करता रहे और समाज को पढ़ना जरूरी। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो अगर लड़के पढ़े लिखे होंगे तो उनको दहेज की ज़रूरत नहीं की, अगर बेटी उनकी पढ़ी लिखी होगी तो उनको दहेज देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटा और बेटी को दोनों को बराबर इकसार करें और मतलब पढ़ाई पे और शिक्षा पे ध्यान दें। यही बात कहूँगा। गुर्जर समाज जोधपुर की ओर से प्रतिवर्ष हम आदरणीय डॉक्टर कर्नल करोड़ी सिंह जी बेसला साहब की पुण्यतिथि को हम लोग मनाते हैं। और इस मनाने का उद्देश्य ये होता है कि हम कर्नल साहब की जो समाज को देन है और जो उपलब्धियां हैं समाज के लिए उनको हम स्मरण करें और कर्नल साहब के प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। इस अवसर पर हम कर्नल साहब को याद करने के साथ साथ ही उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर जो बच्चे सफल हुए हैं, सरकारी नौकरियों में लगे, राजकीय सेवा में लगे हैं या अन्य तरह से सफल हुए हैं, जिन्होंने कर्नल साहब का जो दिखाया हुआ रास्ता है उसे अपनाया और सफल हुए हैं, उन बच्चों को, प्रतिभाओं को भी हम यहाँ बुलाते हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं, उनके हम विचार जानते हैं। युवाओं के लिए वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, बाकी युवाओं के लिए, तो उनको भी हम बुलाते हैं। तो ऐसा करके कुल मिला के हम इस प्रकार का जो प्रतिवर्ष एक आयोजन करते हैं, उसका उद्देश्य हमारा यही होता है कि जो कर्नल साहब ने हमें हमारे समाज में जो शिक्षा और चेतना की जो अलग जगाई है वो कभी ठंडी ना हो। समाज उनके दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर होता रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, ताकि बाबा साहब की जो आत्मा है उनको शांति मिले। उन्हें पता लगे कि हाँ भाई, समाज है मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा है, उनके आत्मा को निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी इससे।
इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। में जो नई युवा है उनको क्या संदेश देना चाहोगे जिनसे समाज में एक आत्मबल मिले और उनसे सही दिशा में कार्य करें? हर वर्ष की भांति देवसेना जो हमारे कर्नल साहब है उनकी जो पुण्यतिथि है वो मनाती है। बहुत ही शानदार आयोजन रहा। हर वर्ष ये आयोजन कर रही है, इसके लिए देवसेना का दिल से आभार। और यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। विशेष तौर पे जो हमको कर्नल साहब जो बोल के गए हैं उनके पद चिन्हों पे हमको कैसे चला जाए, युवा पीढ़ी को कैसे उस काउंसलिंग या सेमिनार के माध्यम से उनको हम कैसे उनके पद चिन्हों पे चलाकर और आगे, क्योंकि कर्नल साहब ने गुर्जर सहित 5 जातियों को जो पिछड़ी हुई थी उनको 5% आरक्षण दिलवाया है। तो हम आरक्षण तो मिल गया, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये हर वर्ष हम यहाँ इकट्ठा होकर समाज के लोग इसी पर विचार विमर्श करते हैं कि किस तरह से हम अब अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन पदों पर पहुँचे जहाँ कर्नल साहब उनको देखना चाहते थे। साथ मातृशक्ति भी जुड़ी हुई है। आज यहाँ पे आयोजन हुआ तो इस तरीके से महिलाएं भी भाग लेती है, तो आप महिला शक्ति जो संगठन है समाज में किस तरह का कार्य निरंतर करते हैं और क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को लेकर? देखिए, आज बहुत पावन पर्व है। एक तरह से हमारे लिए, गुर्जर समाज के लिए इसे पर्व ही कहेंगे कि जो हमें अलख जगाकर हमें अपने आप में जागृत करके गए हैं, उन महापुरुष की जयंती है। तो उन्होंने जो हमारे अंदर एक आग पैदा की है अपनी पहचान पाने के लिए, अपना जो सफलता पाने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो फोकस किया है वो या तो नौजवान पीढ़ी है या महिला शक्ति है। तो महिला शक्ति का उन्होंने एक सपना ही उनका ये था कि कोई भी ऑफिसर लाइन पकड़े, किसी भी अच्छी जगह जाए और उनकी बेटी कुछ बन के आए ताकि उनको गौरवान्वित महसूस करवाए। तो हमारा जो संगठन है, मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से जुड़ी हूँ और जितने भी हमारे गुर्जर समाज के संगठन हैं, देवसेना संगठन है, सभी में महिलाएं हैं। हम सब का एक ही लक्ष्य है कि हमारी जितनी भी बेटियां हैं वो पढ़ लिख के, जो बहुएं हैं वो पढ़ लिख के नौकरी करें, अपने पैरों पे खड़ी होएं, अपने आप को जागृत दिखाएं। इस कौम में जो जहाँ त्रुटि आ रही थी, जो घूंघट प्रथा की आड़ में छुपी हुई थी, वो उनकी जो प्रतिभा है वो आगे निखर के सामने आए। हमारे युवा पीढ़ियों को हम ये दिखाते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, कि वो नशे की लत में ना पड़ें, पढ़ाई लिखाई करें, किसी गलत सोहबत में ना पड़ें। और जो हमारे भाई बंधु हैं जो मैच्योर हैं, वो अपने बच्चों को किस मेहनत से पालते हैं, उनको उसका प्रतिफल मिले, वो सोचें तो उन्हें अच्छा लगे, वो भी एक अच्छा बिजनेस करें, चाहे नौकरी करें। इसी प्रेरणा को लेके हम लोग समाज में घूमते हैं और जो भी हमसे हो पाता है इसको जागृत करने की बात रखते हैं। पूरा समाज क्योंकि अब जागृत हो चुका है, बच्चे भी हो चुके हैं, हमारे जो समाज के बंधु हैं वो भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हर तरह में सहयोग करते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो पूरे भारत देश में ही क्योंकि घूमना होता है, कर्नल साहब की ये जो जोत है ये निरंतर बढ़ती जा रही है और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से प्रोग्राम होते रहें। इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगी जोधपुर में खासकर देवसेना का, कि वो बार बार याद करती रहती है और कर्नल साहब के विचारों को आम जन तक पहुँचाने का कार्य करती है। तो यही हम कहेंगे कि हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाया जाए और इसी अलख को आगे जगाते रहें। तो महिला शक्ति का और सारे जो हैं यहाँ पे मौजूद गुर्जर समाज के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अपना जो कार्य है करने के साथ ही राष्ट्र सेवा के लिए भी कार्य करें। जैसे स्वर्गीय कर्नल जो राष्ट्र सेवा का कार्य में जुड़े हुए, उसके बाद भी समाज की तरफ उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो समाज आज उनके पीछे, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए नए आयाम, नए कार्य आज युवाओं को आगे लेके और नशा मुक्त लेके हर तरीके की यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो हर समय आयोजित होता है। और आज तृतीय पुण्यतिथि पर यही मैसेज दिया कि समाज आगे आए, नशा मुक्त हो और किसी तरह कर्जा मुक्त भी रहे। ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कर्जा हो, और हमेशा मजबूत और संगठित होके। और उन्होंने गुर्जर समाज का जैसे कार्य है वो दूध घी इस गायों से जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने ये भी एक मैसेज दिया कि अपने जो परंपरागत जो कार्य है उनको भी करते रहे और समाज आगे बढ़े और पढ़े लिखे और ऐसे ही कार्य निरंतर करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कर्नल किरोड़ी सिंह बेसरा, कर्नल किरोड़ी सिंह बेसरा, कर्नल किरोड़ी सिंह बेसरा।